ठीक है। तो ये दोनों पेशेंट हैं, ये कलकत्ता से हैं, ये हमारे राजस्थान से हैं। इनको 3 साल से प्रॉब्लम है, इनको कोई चोट नहीं लगी, सिर्फ गिरे थे जिसमें ब्रेन की इंजरी हुई, स्ट्रोक हुआ और उसके बाद ये जो हाथ है ऐसे लटक गया, ऊपर उठना बंद हो गया। ये जो पेशेंट हैं इनको जो है 11 साल हो गए और इनको यहाँ पे ऑपरेशन हुआ था, यहाँ पे प्लेट डली थी और उसके बाद यहाँ पर भी एक प्लेट डली थी और उसके बाद ये हाथ ऐसा लटक गया, रेडियल नर्व इंजरी हो गई। जब भी रेडियल नर्व इंजरी होती है तो हाथ हमेशा हाथ ऊपर आ जाता है, लेकिन इनका हाथ टाइट हो चुका है, इससे ऊपर नहीं आ रहा। ये जो अंगूठा है ये भी ऐसे करके ये सीधा नहीं होता। ये क्यों है? क्योंकि जो यहाँ से प्लेटिंग हुई थी वो जो इन्होंने भी किया, बहुत ही अच्छा ऑपरेशन किया, लेकिन कभी कभार उस ऑपरेशन के कारण नहीं, चोट लगने के कारण जो यहाँ की मांसपेशियाँ होती हैं वो काफ़ी टाइट हो चुकी होती हैं, जिसको VIC बोलते हैं। तो ये पहला केस है में जितने मैंने केस कर रखे हैं जिसमें 11 साल भी हो गए, रेडियल नर्व इंजरी भी है और ये जो VIC भी हो चुका है, अंगूठा भी टाइट है, कलाई भी ऊपर नहीं आ रही। ये हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग केस है कि हम इस केस को करेंगे। इनको हमारे ऊपर विश्वास है, किसी डॉक्टर ने भेजा है, हमारे ऊपर विश्वास करके कोई फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो राजस्थान के हैं, तो हम इनका जो है इधर से खोलेंगे और इधर से सारी नसों को फ्री करेंगे। फिर उसके बाद ये अंगूठा फ्री हो जाएगा और ये कलाई अगर ऊपर हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, जिसके कारण हम ये जो पार्ट है, अगर इतना नहीं हो रहा तो कम से कम कुछ तो ऊपर हो जाए, और अगर और अच्छी हो गई तो और भी अच्छा हो जाएगा। और जो FCU है इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे जिससे उंगलियाँ थोड़ी उठ जाएं और ये जो रिलीज़ करने के बाद इसकी नस को दूसरे से जोड़ेंगे, जिससे अंगूठा मुड़ता भी रहे, सीधा भी हो जाए, उंगलियाँ भी सीधी हो जाएं, थोड़ा कलाई भी ऊपर उठ जाए, जो ये टाइट है पार्ट ये भी ठीक हो जाए। तो इस टाइप का केस जिसमें VIC भी होता है तो VIC का ऑपरेशन भी उसमें हो रहा है और टेंडन ट्रांसफ़र भी हो रहा है रेडियल नर्व के कारण, जो कि कॉम्प्लेक्स केस होता है क्योंकि हम माइक्रो सर्जरी करते हैं, इधर से इधर और इधर से इधर एक साथ आ सकते हैं, इसलिए हम ये कोशिश कर पा रहे हैं इनके लिए। और इनको हम पे जो विश्वास है वो हमें और ज़्यादा स्टिमुलेट कर रहा है कि हम इनका केस ज़रूर हैंडल करें, चाहे कितना ही डिफ़िकल्ट हो। हम 100% इनका केस ट्राई करके आपको रिज़ल्ट लेकर दिखाएँगे कि इसका रिज़ल्ट ऐसा है। पक्का है ना? खुश हो ना? तो ये जो पेशेंट हैं इनको जब मैं देखता हूँ तो इनको मैं कहता हूँ ऊपर उठाओ तो उठाओ ऊपर, तो ये ऊपर नहीं उठता। इनको कहते हैं उंगली ऊपर उठाओ तो उंगली नहीं उठती, अंगूठा हुआ ऊपर नहीं उठता। लेकिन जब मैं इनको टेस्ट करता हूँ तो ऐसे करता हूँ तो ये ऐसे भी नहीं होता, मोड़ो ऐसे, ये ऐसे भी नहीं होता। मैं कहता हूँ इनको आगे मोड़ो, आगे मोड़ो, तो आगे मोड़ने में मोड़ के रखो, आगे मोड़ो, तो इनके जो आगे मोड़ने में सिर्फ ये फिंगर में पावर है, इसमें पावर नहीं है। इसको मोड़ो, आगे मोड़ो, आगे ऐसे लाओ, मोड़ो, कोशिश करो। तो ये ऐसे नहीं आती। तो जिनको भी ऐसी इंजरी है और जब मैं ऐसे ऐसे कहता हूँ तो ये भी काफ़ी टाइट है, इनको बोलते हैं स्पास्टिक। जबकि ब्रेन की इंजरी हो जाती है, स्ट्रोक हो जाता है तो ये हाथ अपना मनमानी करने लगता है, जिसके कारण सारी मांसपेशियाँ टाइट हो जाती हैं। ऐसे केस में हम उन लोगों का ऑपरेशन करते हैं जिनकी अंगूठा बिल्कुल अंदर रह जाए और ऊपर उठाने में बिल्कुल सीधा करने में भी सीधा ना हो रहा हो और उंगलियां अंदर रह जाएं और सीधी करने से भी सीधी ना हो रही हो, और न्यूट्रल करके अगर ये ऐसे कर पा रहे हैं तो इसका मतलब इनको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। इनको सिर्फ एक रिस्ट प्लेन की ज़रूरत है। एक बहुत ही अच्छे एक्सरसाइज जिन्होंने भी इनकी करी है, जो थेरेपिस्ट हैं, उन्होंने इनका रिज़ल्ट बड़ा अच्छा लेकर आए हैं। तो उनके कारण क्या हुआ है, इनका जो जॉइंट है वो जाम नहीं हुआ। तो ऐसे थेरेपिस्ट जो कि डेडिकेटेड होते हैं उनके कारण ऐसे लोग बेटर होते हैं और चीज़ ज़रूर से ज़्यादा ख़राब नहीं होती। तो वो इन्होंने अच्छा ट्रीटमेंट लिया है इसका। जो हमारे थेरेपिस्ट हैं वो इस टाइप के जो ट्रीटमेंट होते हैं जिससे उनका जॉइंट स्टिफ ना हो, इस टाइप की एक्सरसाइज कराते हैं। और उनको ज़्यादातर अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं रखते, मुश्किल से 4-5 दिन के बाद उनको घर बोल देते हैं कि आप खुद एक्सरसाइज कर लो, खुद स्टेबलाइज कर लो। इसमें हमारे पास ज़्यादा टाइम वेस्ट और पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कई पेशेंट जो होते हैं घर पर नहीं कर पाते, तो उनके लिए हम जो भी उनके घर के आसपास के थेरेपिस्ट होते हैं उनको बता देते हैं अगर उनको नहीं पता होता। लेकिन आज के टाइम में कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा इस टाइप की स्पेशलिटी आ गई, उनको आता होता है, तो वो खुद पेशेंट से हमसे समझकर इनकी एक्सरसाइज वहीं पर करा लेते हैं। तो इस टाइप के जितने भी थेरेपिस्ट होते हैं वो हमारे कांटेक्ट में रहते हैं और हम उनको जो भी चीज़ें वो बता देते हैं। तो इससे एक जो हमारा और थेरेपिस्ट का जो अच्छा पेशेंट की रिकवरी के लिए जो इम्पोर्टेंट होता है, इसमें रिकवरी अगर कहें तो रिकवरी नहीं होगी, लेकिन ये पेशेंट को एक जॉइंट स्टिफ ना हो उसके लिए हो रही है ट्रीटमेंट, ना कि रिज़ल्ट लाने के लिए। तो अगर हम ये कहें कि हम इसमें पावर ले आएंगे तो हम गलत बोल रहे हैं। अगर हम ये बोलें कि ये हाथ पहले जैसा हो जाएगा तो गलत है। ये हाथ सिर्फ इसलिए हो रहा है कि कुछ टाइम हमसे ट्रेनिंग लेने के बाद अब अपनी एक्सरसाइज करो और एक्सरसाइज घर पर करो और चीज़ों को यूज़ करो और एक स्प्लिंट पहनो जिससे आपकी चीज़ें बेटर हो जाए।